मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। जुलाई 2026 से पठन पाठन शुरू करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर को भी दी श्रद्धांजलि। समूह गान प्रतियोगिता में जेपी इंटर कॉलेज कप्तानगंज की छात्राओं को मिला प्रथम स्थान। भारत को जानो प्रतियोगिता में रियल पैराडाइज एकेडमी के प्रखर और हर्षित को भी प्रांत स्तर पर मिला पहला स्थान। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भाजपा की तरफ से दी जाएगी श्रद्धांजलि। भाजपा चलाएगी जन जागरण अभियान। मुसहर समुदाय के वोटर नामांकन में सुधार की अपील। जिला स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न, हाटा ब्लॉक बना चैंपियन। मधुर साहित्य सामाजिक सेवा संस्था लक्ष्मीगंज की मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न। और पिकअप की टक्कर से 3 बाइक सवारों की हालत गंभीर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों से मिलकर विश्वविद्यालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जुलाई 2026 के सत्र से पठन पाठन कार्य शुरू कर लिया जाए। अब यह कार्य युद्ध स्तरीय प्रयास से किए जाएंगे। सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि महात्मा बुद्ध के नाम पर बन रहा यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। यह न केवल किसानों की समृद्धि का माध्यम बनेगा बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का निर्माण अक्टूबर 2026 से पहले पूरा कर लिया जाएगा ताकि समय पर प्रवेश और अगस्त सितंबर में नियमित पठन पाठन शुरू किया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद कुशीनगर आए मुख्यमंत्री ने पहले बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुशीनगर और आसपास का क्षेत्र कृषि की दृष्टि से समृद्ध है, भूमि उपजाऊ है और पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ यह विश्वविद्यालय किसानों तथा अन्नदाताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद विजय कुमार दुबे, सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित मंडल स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता में तथागत शाखा कुशीनगर जनपद का प्रतिनिधित्व कर रही जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज कप्तानगंज की छात्राओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया और प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया। छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यालय परिवार में हर्ष की लहर है। छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर न केवल निर्णायकों की प्रशंसा प्राप्त की बल्कि भगवान बुद्ध की पावन धरती कुशीनगर का ध्वज भी बुलंद किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीराम प्रसाद ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि छात्राओं की मेहनत, लगन और अनुशासन से यह सफलता संभव हुई है। वहीं परिषद के पदाधिकारियों ने विजेता टीम को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रसन्नता व्यक्त करने पर बधाई देने वालों में विद्यालय के डॉक्टर चंदन कुमार गौड़, संगीत शिक्षक आर.डी. शर्मा, प्रेम नारायण पांडे, समाज सेवी ज्ञानवर्धन गोविंदराव, वरिष्ठ पत्रकार आर.के. भट्ट आदि लोग शामिल रहे। रियल पैराडाइज एकेडमी रामकोला रोड पटौना के मेधावी छात्र प्रखर तथा हर्षित ने भारत को जानो प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रांतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिससे विद्यालय और जनपद का गौरव बढ़ा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया कि गत वर्ष भी विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में क्षेत्रीय स्तर पर भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस वर्ष प्रखर और हर्षित ने प्रतिभा से विद्यालय को नई ऊंचाई पहुंचाया है। इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधक नीरन पांडे, प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र मणि, अश्विनी पांडे, हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक मनोज शर्मा, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल, सचिन मध्यसिया, रईस सहित अन्य शिक्षकों और अभिभावकों ने बच्चों को बधाई दी है। सभी ने इस उपलब्धि को बच्चों के लगन, शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिणाम बताया है। धरती आबा के रूप में पूजनीय भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए रविवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्यक्रमों के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम गौड़ ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल जनजातीय समाज के ही नायक नहीं थे बल्कि वे राष्ट्र नायक थे। उन्होंने अपने बलिदान तथा संघर्ष से देश की आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज को जागृत किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि भाजपा जनजातीय गौरव दिवस तथा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर योजना बना रही है। इसमें स्मारकों की सफाई का अभियान, दीपोत्सव कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि अर्पित करना शामिल है, जिससे भगवान बिरसा मुंडा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जनमानस में प्रकट हो सके। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक होगा, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को सशक्त करने वाला जन जागरण अभियान भी बनेगा। कार्यक्रम का संचालन अभियान संयोजक तथा जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने किया। इस अवसर पर सुदर्शन पाल, सुचित गौड़, कन्हैया गौड़, सुरेंद्र सिंह, अतुल श्रीवास्तव, केशवनाथ उपाध्याय, सीमा गुप्ता, नमो नारायण मौर्य, राम मनोहर गौड़, प्रेमचंद गौड़, राकेश गौड़, अमरनाथ गौड़, अरुण राय सहित कई अन्य पदाधिकारी, समाजसेवी उपस्थित रहे। बिशुनपुरा ब्लॉक के बिंदवलिया मुसहर बस्ती में भाजपा नेता पप्पू पांडे के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम SIR आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी से 100% मतदान करने की अपील की गई। पप्पू पांडे ने कहा कि मतदान पुनरीक्षण में मुसहर समुदाय के लोगों के साथ BLO के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़े जा रहे हैं और फर्जी वोटर अभी भी सूची में हैं। उन्होंने निर्वाचन विभाग से सभी मुसहरों के नाम सूची में जोड़ने तथा सुधार करने की मांग की। इस अवसर पर बदरी मुसहर, झिंगुर, आशा देवी, केवली देवी, कोयली देवी, पियारी देवी, जहरी देवी सहित सैकड़ों मुसहर उपस्थित रहे। जिला स्टेडियम में आयोजित 30वीं 2 दिवसीय जिला स्तरीय बेसिक मापन रविवार की सांझ विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र तथा मेडल वितरण के साथ हुआ। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त कर टीम प्रतिस्पर्धाओं में विजेता टीम आगामी 11 नवंबर से देवरिया में आयोजित 3 दिवसीय मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करेगी। 194 अंक प्राप्त कर हाटा तहसील चैंपियन को 186 तथा अकोला की टीम को 185 अंक प्राप्त हुआ। इनमें सकरौली के नित्यानंद तथा बालिका वर्ग में दुधई के कन्या प्राथमिक विद्यालय गौरी श्रीराम की सबरून व्यक्तिगत चैंपियन रही। आयोजन सचिव सुरेंद्र बहादुर सिंह, खेल सचिव डॉक्टर प्रभात चंद्र राय, BO रीता गुप्ता, जिला व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्रा, अमित श्रीवास्तव, नवनीत तिवारी, धर्मेंद्र सिंह आदि की देखरेख में प्रतियोगिता में प्राथमिक बालिका दौड़ में 400 मीटर सिवरही की गुड़िया ने बाजी मारी, जबकि 200 मीटर में और 100 मीटर तथा 50 मीटर तीनों में दुधई की सबरून प्रथम स्थान पर रही। सबरून लंबी कूद में भी प्रथम रही। बालक वर्ग के 400 मीटर में रामकोला के भरत, 200 मीटर में बिशनपुरा के धनंजय और 100 मीटर में 50 मीटर में भी सकरौली के नित्यानंद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद में दुधई के आजाद प्रथम रहे। खो खो के जूनियर बालक तथा बालिका वर्ग में भगवानपुर दुधई तथा प्राथमिक के बालिका वर्ग में शाहपुर खलवापट्टी दुधई की टीम जिला चैंपियन रही। फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, कुश्ती, तैराकी, टेबल टेनिस, कबड्डी आदि प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए BSc डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने कहा कि खेल सफलता के लिए अवसर प्रदान करता है। बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में सफल छात्रों की प्रतिभा यह साबित करती है कि यह संसाधन की मोहताज नहीं है। प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। ऐसे आयोजनों का मुख्य मकसद जनपद तथा प्रदेश में खेल भावना का विकास करना है। इस दौरान सहायक वित्तीय लेखाधिकारी नागेंद्र मणि, BO जया राय, रजनीश द्विवेदी, अशोक यादव, अखिलेश कुमार सिंह, विजयपाल, नारायण त्रिपाठी, अमितेश कुमार, सुधीर कुमार, जयंत कुमार, राजेश शुक्ल, राजेंद्र सिंह, इंद्रजीत मणि, अविनाश शुक्ल, दिलीप पांडे, अजिताभ तिवारी, धनंजय मिश्रा, सुफियान आरफी, राकेश पांडे, नीरज बंका, अनिरुद्ध त्रिपाठी, दिलीप सिंह, हरेंद्र चौरसिया, आशीष मिश्र, रजनीश मिश्र, कुंजेश्वर सिंह, अमरदीप शुक्ल, राकेश यादव, अनिल सिंह, संजय सिंह, आलोक तिवारी, सुनील दुबे, विनोद प्रसाद, सुनील कुमार मिश्र, रवि आर्य, नन्हे प्रसाद, अरविंद दुबे, राकेश कुमार, अमित कनौजिया, पुण्य प्रकाश गिरी, राकेश यादव, श्यामानंद यादव, विमलेश प्रताप, आफ्ताब आलम आदि मौजूद रहे। मधुर साहित्य सामाजिक सेवा संस्था लक्ष्मीगंज और अन्य सहयोगियों के तत्वाधान में 187वीं मासिक काव्य गोष्ठी एवं शोक सभा संपन्न हुआ। दीपक प्रज्वलन के साथ कवि बलराम राय ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। तत्पश्चात सुनील चौरसिया सावन ने अपनी रचना प्रस्तुत की। कवियों ने हिंदी तथा भोजपुरी में अपनी प्रतिनिधि कविताओं तथा गीतों से श्रोताओं का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि मधुसूदन पांडे ने अपनी भावपूर्ण कविता बचपन में बाबूजी स्वर्ग सिधारी, कोखिया के जन्मल काहे देहलू बिसारी सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। विशिष्ट अतिथि कथावाचक गोमर यादव ने किसान जीवन पर आधारित कविता दावल बाटे धनवा के पूरा भूमिया बिछौना लगा द प्रस्तुत की। भोजपुरी के गीतकार उगम चौधरी तथा लोक गायक दयानंद सोनी ने अपनी प्रस्तुति से कवि गोष्ठी को नई ऊंचाई प्रदान की। सुरेंद्र प्रसाद गोपाल ने गीत हर मुश्किल भी गुजर जाते हैं, टूटे दिल भी संवर जाते हैं प्रस्तुत की। अंत में पद्मश्री साहित्यकार रामदास मिश्र की स्मृति में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी मुन्ना यादव, सुभाष दुबे, प्रीति, सुप्रीति चौरसिया, आरामदा पांडे, रामकेवल चौरसिया, उर्मिला देवी, प्रियंका, शैलेश, जालंधर, शैलेंद्र, सत्या, सोना, पिंटू, वंदना सहित कई साहित्यकार और श्रोतागण उपस्थित रहे।
नेबरौरिया थाना क्षेत्र के कप्तानगंज मार्ग पर पचफेड़ा गांव के पास रविवार की शाम 4 बजे तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी कोटनावा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने नाजुक स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घायलों की पहचान सिसवा गोइती निवासी रवि उम्र 21 वर्ष, सुमन 35 वर्ष और कृष्णा 11 वर्ष के रूप में हुई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा बुद्ध कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। जुलाई 2026 से पठन पाठन शुरू करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर को भी दी श्रद्धांजलि। समूह गान प्रतियोगिता में जेपी इंटर कॉलेज की छात्राओं को मिला प्रथम स्थान। भारत को जानो प्रतियोगिता में रियल पैराडाइज एकेडमी के प्रखर तथा हर्षित ने भी प्रांत स्तर पर पाया पहला स्थान। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भाजपा की तरफ से दी जाएगी श्रद्धांजलि। चलाई जाएगी जन जागरण अभियान। मुसहर समुदाय के वोटर नामांकन में सुधार की अपील। जिला स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न, हाटा ब्लॉक बना चैंपियन। मधुर साहित्य सामाजिक सेवा संस्था लक्ष्मीगंज की मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न। और पिकअप की टक्कर से 3 बाइक सवारों की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।